हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क एट अ बॉटम ऑफ एन एम्प्टी बीकर। नाउ द माइक्रोस्कोप ट्रेवल वर्टिकली अप by distance 1 centimeter. Up to what height water should be filled in beaker so that mark is in focus again? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 रखा है और ये 4 चॉइस रखी है। चलो समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। एक बीकर बनाइए सबसे पहले, ये बना लिया मैंने बीकर, ठीक है। इस बीकर के बॉटम में एक मार्क है, मान लो ये मार्क है आपका, जिसे आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। अभी ये खाली है, कोई इसमें लुक्कड़ नहीं है, और यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप हमें सेट करना है बेटा। इस तरीके से उसको एडजस्ट करना है माइक्रोस्कोप को, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस को, आई लेंस को इस तरह से सेट करना है कि यहाँ से देखने पर ये मार्क हमें क्लियरली दिखाई दे। ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये क्लियरली हमें मार्क दिखाई दे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस को हमें सेट करना पड़ता है बेटा। ऊपर नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस को सरकाएं और इस तरह से एडजस्ट करें उसको कि मार्क हमें क्लियरली दिखाई देने लगे। उसको बोलते हैं फोकस होना। मान लो कि ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे सेट करने से ये क्लियरली फोकस हो जाता है। इस मार्क से उसकी डिस्टेंस x है, तो ये फोकस हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बीकर बना लिया मैंने। अगेन इस माइक्रोस्कोप को हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ सरका दिया बेटा, ऐसे 1 सेंटीमीटर ऊपर कर दिया हमने इसको। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर कर दिया तो अब ये क्लियरली फोकस नहीं हो रहा बेटा मार्क, अभी पानी नहीं भरा। जैसे ही ऊपर सरका दोगे तो ये अब ये दिखाई नहीं देगा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसमें कितना हाइट तक वाटर भर दें, कितनी हाइट तक वाटर भर दें, ये हाइट कितनी रखें वाटर की, जिससे मार्क अगेन फोकस हो जाए। तो इसमें अगेन कैसे फोकस हो जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं, जब इसमें वाटर भरेंगे और ऊपर से अब इस ऑब्जेक्ट को देखें तो ये मार्क जो है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है बेटा। ये मार्क यहाँ दिखाई देगा। अब ये दिखेगा ही नहीं, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा बेटा, उसकी इमेज दिखेगी कुछ ऊपर। और जब कुछ इमेज ऊपर दिखेगी तो ये जो शिफ्ट होना चाहिए ये ऊपर की तरफ, ये इतना होना चाहिए जिससे इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है ये वाली, ये दिखाई देगा। अब हमें क्यों दिखेगा थोड़ी देर में समझाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखेगी तो यही हमारे लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए यही ऑब्जेक्ट होगा बेटा। ये रियल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज कह सकते हो, ये दिखाई देगा बेटा उसको। तो ये डिस्टेंस अगेन कितनी अगर हो जाए माइक्रोस्कोप से, x हो जाए, तो ये हमें दिखाई देगा। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर का सरकाया है तो इमेज ऊपर तरफ कितनी शिफ्ट होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो अगेन इस माइक्रोस्कोप से इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस x हो जाएगी, और ये हो गई तो अगेन फोकस हो जाएगा। तो बस हमें ये h कैलकुलेट करना है कितना। इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक सीधे जनरल फॉर्मूले से कर लेते हैं, जैसे मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके कर लेता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को। n2/n1 = d'/d। नेम इंपॉर्टेंट है। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है। d डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम सरफेस, जिसे हम रियल डेप्थ बोलते हैं। और d' डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द सरफेस। इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? सरफेस से कर रहे हैं, उस सरफेस से जिससे लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है। इसे एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो अब बात आई, एक लाइट ऐसे गई, I 0, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो I 0, R 0, लाइट सी चली जाएगी। एक रेज ऐसे गई, पैरेक्सियल रेज लेते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल ड्रॉ करो। अब बताओ ये लाइट किधर से किधर जा रही है?
लाइट जैसे इधर जा रही है। तो N2 बताओ, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 4/3 हो गया और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जिस मीडियम में जाती है उस मीडियम का इंडेक्स N2 होता है, तो किस में जा रही है? 1 में, इसीलिए लगाएंगे 1। डिवाइडेड बाई 4/3 इक्वल टू डी डैश पता करना है, इमेज तक की डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस, सरफेस मतलब ये वाला, सभी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाई सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो कि कैपिटल H है, तो D की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल H हो गई। ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, तो ये H, तो यहाँ से D डैश कैलकुलेट कर लें तो ये 3/4 H हो जाएगा। देखो 3 ऊपर पहुँच जाएगा, H का मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ गया। तो देखो ये इमेज जो हमें दिखाई देगी, लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो कुछ इमेज हमें यहाँ दिखाई दी, थोड़ा सा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गया। ये देखो ये रेज अब और ये वाली रेज इस माइक्रोस्कोप में एंटर कर रही हैं, तो इमेज उसे यहाँ दिखाई देगी, तो ये ऑब्जेक्ट उसे यहाँ दिखाई देगा, ठीक है ना, दिखाई यहाँ देगा। तो अगेन शिफ्ट करने के लिए आपका ये डिस्टेंस कहाँ से? डी डैश यहाँ से है बेटा, ये डी डैश यहाँ से है ये। तो अगेन फोकस होने के लिए जितना माइक्रोस्कोप को सरकाया है उतनी इमेज सरकाई, ये भी समझाया, एक्स डिस्टेंस रहनी चाहिए। तो हमें ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, कैसे निकालें बेटा? तो ये आपका जो शिफ्ट है इसे हम OI कह रहे हैं, ये कितना होगा? अगर हम इस H में से D डैश घटा दें, H में से D डैश, तो OI निकल आएगा। देखिए ज्योमेट्री से, तो H है और इसकी वैल्यू है 3/4 H, और शिफ्ट के लिए रखिए 1 सेंटीमीटर। तो 1 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? H/4 आएगा। 4 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से H आ गया 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसमें शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, शिफ्ट वाले फॉर्मूले से भी हो जाता है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।